ओम श्री गणेशाय नमः। लेत सदा सुधि दीन की सकल दया के धाम। जननी जनक श्री लखन के प्रभु श्री सीताराम। प्रिय स्नेही जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमने आपने कथा सुनी, अयोध्या से बारात जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रही है। बगीचे में सब लोग इकट्ठे हुए, वहां से बारात प्रस्थान कर गई। जब बारात प्रस्थान करती है तब वहाँ शगुन होते हैं। क्या शगुन होते हैं? हम आप दो प्रकार के शगुन निश्चित करते हैं। एक जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं सुदिन, जिसमें हम दिन, नक्षत्र, तिथि आदि सब अच्छा हो तब कोई शुभ कार्य किया जाए। और एक होता है शगुन जो प्राकृतिक रूप से होता है, जिसे शोधते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, वो स्वाभाविक रूप से होता है। आजकल इन शगुनों पर विचार कम होता है। पहले के समय में जब घर से कोई कहीं बाहर जाता था, किस कार्य के लिए जाता था, तब शगुन विचारते थे। यदि शगुन अच्छा नहीं है थोड़ा रुक लेते थे। अब आजकल के समय में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो जब बारात जाती है, तुलसीदास जी ने यहाँ शुभ शगुनों के बारे में लिखा है कि क्या क्या शगुन राजा दशरथ जी को उस समय दिखाई देते हैं कि चारा चाशु बामुदशिले मनहु सकलो मंगल कह दे। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा चुग रहा है। ऐसा लगता है मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा। दाहिन कागो सुखेत सुहावा नकुल दरसो सब काहूं पावा। दाहिनी तरफ सुंदर खेत में कौवा। ये यात्रा की शोशकुन है। सबको न्योले का दर्शन होता है। सानुकूल वह त्रिविध बयारी सघट सवाल आवो वरनारी। तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध हवा बह रही है। सामने से स्त्रियां भरे हुए घड़े लिए हुए और गोद में बालक को लिए हुए सौभाग्यवती स्त्रियां आती दिखाई देती हैं। लावा फिरी फिरी दरसु दिखावा सुरभि सन मुख से सोही पियावा। लोमड़ी फिर फिर करके घूम फिर करके दर्शन देती है, दिखाई देती है। और गाय सामने जो है बछड़े को दूध पिला रही है। मृगमाला फिरी दाहिन आई मंगल गण जनु दीन दिखाई। हिरण के झुंड बाईं ओर से दाहिनी ओर को आ रहे। घूम फिर करके वो दाईं ओर आ जाते हैं, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे गया। क्षेम करी करो
क्षेम विषेखी श्यामा बाम सुतर पर देखी। क्षेम करी कहते हैं सफेद सिर वाली चील को, वो विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ती है। सामने से सन्मुख आयो दधियरु मीना, करे पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। सामने से दही और मछली दिखाई देते हैं और दो सुंदर ब्राह्मण पुस्तकें लिए हुए, वेद लिए हुए सामने से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। मंगल सगुनो सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाय के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे, और किसे हो रहे, होना ही चाहिए, होंगे ही, क्योंकि जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र जो परब्रह्म हैं वो हैं, तो उन्हें तो शुभ शकुन होना ही है, सौभाग्य की बात है। राम सरिसो वरु दुल्हन सीता, समुधि दशरथो जनक को पुनीता। श्री रामचंद्र जी जैसे वर और श्री सीता जैसी दुल्हन और समधि दशरथ और जनक जी जैसे हों, वहाँ तो सुंदर शकुन होते ही हैं। अब जब राजा जनक जी के जनकपुर में बारात के बाजे सुनाई पड़ने लगे, या ये कहिए कि उन्हें मालूम हो गया कि बारात आने वाली है, तो उन्होंने रास्ते में जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ थीं, नदी नाले आदि में पुलों की व्यवस्था पूर्व में करवा दी और बीच बीच में ठहरने के लिए स्थान निर्धारित कर दिए। वहाँ अनेक प्रकार के फल फूल भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्थाएं कर दी। कनक को कलशो भरी को पर थारा, भाजन ललितो अनेको प्रकारा। जब जनकपुर के नज़दीक ही बारात आ गई, बाजे सुनाई दिए, तब अनेक प्रकार की तैयारी करके रथों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर, अनेक सवारियों पर अगवानी करने के लिए जनकपुर से और चले। साथ में उन्होंने अनेक प्रकार के मंगल द्रव्य लिए, भोजन की सामग्री ली और अनेक प्रकार के अमृत के सामान पकवान लेकर के, तुलसीदास जी कहते हैं कि इतनी प्रकार की सामग्री ले गए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंगल सगुन सुगंधो सुहाए, बहुत भांति मही पालो पठाए। अब शुभ सूचक मंगल प्रदान करने वाली वस्तुएं अनेक प्रकार की राजा दशरथ जी ने भेजी। जब अगवानी करने वालों ने बारात को देखा तो उनके हृदय आनंद से भर गए, शरीर पुलकित हो गया और प्रसन्न मन से बारातियों की तरफ से और घरातियों की तरफ से बाजे बजने लगे। अत्यधिक प्रसन्नता के साथ दोनों ओर के लोग आपस में मिले
ऐसा लगता है मानो दो समुद्र आपस में मिल रहे हों। पुष्पों की वर्षा हो रही है, आकाश से देवता लोग वर्षा कर रहे हैं, सुंदरियां मंगल गीत गा रही हैं। अब सारी जो वस्तुएं लाई गई थीं वो बारातियों के आगे प्रस्तुत की गईं और अनेक प्रकार से उनसे अनुनय विनय की गई। प्रेम के सहित राजा दशरथ जी ने सभी सामग्री प्राप्त की, ग्रहण की, और जो याचक लोग थे उन्हें अनेक प्रकार के दशरथ जी ने दान दिए। यहाँ जनकपुर निवासियों ने दशरथ जी की, गुरुजी आदि की पूजा की करके उन लोगों को जनमासे की तरफ लिवा ले गए। वहाँ अनेक प्रकार के वस्त्रों के पावड़े डले हुए हैं, जिन्हें देख करके धनी लोग भी सकुचा रहे हैं। इस प्रकार अत्यंत सुंदर जनवासा बारातियों को प्रदान किया गया। अब जब माता सीता जी ने जाना कि बारात जनकपुर में पधार चुकी है, जानी सिंह बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। तो सीता जी ने अपनी महिमा को दिखाना चाहा। उन्होंने अपने हृदय में रिद्धि सिद्धियों का स्मरण किया तो रिद्धि सिद्धियां उपस्थित हो गईं और बारातियों की पहुनई के लिए तैयार हो गईं, व्यवस्था करने लगी। सब रिद्धि सिद्धि को आज्ञा दी गई कि जाकर के आप लोग वनवास में व्यवस्था को संभालें। तो रिद्धियां सिद्धियां अनेक प्रकार की संपदाएं लिए हुए जनवासे में बारातियों के लिए खड़ी हुई हैं। निज निज धाम बिलो की बाराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। जब अपने अपने ठहरने का स्थान बारातियों ने देखा तो वहाँ देवताओं जैसे सभी साधन उपलब्ध हैं। और यह किस प्रकार हुआ, इसको, इस भेद को, मर्म को कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की प्रशंसा करते हैं। सिय महिमा रघु नायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। तब सीता जी की महिमा भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझी और उन्होंने इसको अपने प्रति अत्यधिक प्रेम माना। तब भगवान श्री रामचंद्र जी हर्षित हो गए। अब जब यहाँ दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, सुना कि हमारे पिताजी आ गए हैं तो उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। लेकिन गुरुजी के संकोच के कारण वो गुरुजी से कह नहीं पाते हैं और उनके मन में पिता के दर्शन करने की लालसा है। विश्वामित्रो विनय वड़ देखी, उपजाओ रे संतोष विशेखी। जब विश्वामित्र जी ने ऐसा देखा तो वो अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को प्रेम के सहित अपने हृदय से लगा लिया और उनके शरीर के सभी अंग पुलकित हो गए, आँखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। और फिर वे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर जनमासे की तरफ जाते। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।